में हम जानेंगे कि पक्षियों को दाना डालना शास्त्र अनुसार क्यों जरूरी है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन सेवा ही शिव सेवा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। जब हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो हम केवल एक भूखे पेट को नहीं भर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी करुणा को जीवित रखते हैं। पक्षी आकाश के स्वतंत्र जीव हैं और जब वे हमारे द्वार पर आते हैं तो वे अतिथि के समान होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पक्षियों को दाना खिलाने से हमारे पूर्वजों पितरों की आत्मा की तृप्ति मिलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हमारे प्रिय कान्हा, जिन्हें हम गोपाल कहते हैं, लड्डू गोपाल भी कहते हैं, उनका प्रकृति और पक्षियों से अटूट प्रेम था। वृंदावन की कुंज गलियों में जब श्री कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो न केवल गोपियां बल्कि वन के मोर, तोते और गुरैया भी उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि हर जीव को परमात्मा का वास है। मोर पंख और अपने मुकुट पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति का हर अंश वंदनीय है। जो व्यक्ति पक्षियों की सेवा करता है वह सीधे श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि प्रभु को अपनी रचना से प्रेम करने वाले भक्त सबसे प्रिय होते हैं। पक्षियों को दाना डालने के कई चमत्कारी लाभ बताए गए हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति, विशेषकर राहु और शनि केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पक्षियों को दाना डालना सर्वोत्तम उपाय है। आर्थिक समृद्धि, शास्त्रों के अनुसार पक्षियों को खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है। संतान सुख, जो लोग पक्षियों को दाना और पानी देते हैं उनके वंश की वृद्धि होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। मानसिक शांति, पक्षियों को चहचहाना और उनकी संतुष्टि हमें अत्यधिक शांति प्रभाव करती है। भक्ति भाव से किया गया दान ही सफल होता है। दान डालने के समय इन बातों का ध्यान रखें। दाना में कब और कैसे डालना चाहिए। समय, सूर्योदय के समय दाना डालना सबसे उत्तम माना गया है। पात्र, मिट्टी के बर्तन में दाना और जल रखें। मिट्टी के पात्र प्रकृति के सबसे करीब होता है। सफाई, जहाँ पक्षी दाना खाते हैं, चुगते हैं, उस स्थान पर हमेशा साफ रखें। गंदा स्थान दोष पैदा करता है। भाव, दान डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे का जाप करें। यह भाव रखें कि आप साक्षात श्री कृष्ण के जीवों की सेवा कर रहे हैं। एक सच्ची कथा आपको सुनाती है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी वह अपनी मुट्ठी भर अनाज से आधा हिस्सा पक्षियों को डाल देता था। गांव के लोग कहते हैं कि तुम खुद भूखे हो और इन्हें खिला रही हो। ब्राह्मण कहता है कि ये पक्षी परमात्मा के दूत है। एक बार भारी अकाल पड़ा, ब्राह्मण के पास कुछ नहीं बचा। तभी अचानक उनके आंगन में सैकड़ों पक्षी आए और अपनी चोंच से कीमती पत्थर और अन्न के दाने गिराने लगे। उस ब्राह्मण की करुणा का फल था। ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने आप की मदद करने जरूर आती हैं, बस हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। पक्षियों को दाना डालना केवल एक पुण्य कार्य नहीं है, बल्कि प्रभु भक्ति का मार्ग है। आज से ही संकल्प लें कि आपकी छत पर एक बर्तन पानी और थोड़ा सा अनाज जरूर रखें। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।